ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। द्वितीय स्कंद चौथा अध्याय। राजा परीक्षित का सुखदेव जी महाराज से पर ब्रह्मा परमेश्वर की कथा व कीर्तन वर्णन करने के वास्ते विनय करना। सूत जी ने कहा, हे ऋषिश्वरों, जब राजा परीक्षित का श्याम सुंदर के ध्यान का हाल व भगवत पुराण की महिमा सुनकर सब शोक मन से दूर हो गया, तब उसने बहुत प्रसन्न होकर राज्य और स्त्री पुत्रों की प्रीति छोड़ दी और सुखदेव जी के हाथ जोड़कर कहा, महाराज, जो कुछ आपने वर्णन किया उस पर विश्वास करके मुझे बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। मैंने अपना ध्यान नारायण जी के चरणों में लगाया। मुझको आज व 7 दिन में मरना दोनों बराबर है, इस बात का डर मेरे मन से जाता रहा। आपने सब पुराण व शास्त्र देखा व पढ़ा है। ब्रह्मा आदि पुरुष का हाल आप अच्छी तरह जानते हैं। जिस तरह नारायण जी संसार को रचकर पालन करने के उपरांत फिर उसका नाश कर देते हैं, वह हाल सुनाइए। पर ब्रह्मा परमेश्वर ने सगुण अवतार लेकर जो जो लीलाएं संसार में की हैं उनका वर्णन कीजिए। यह बात सुनते ही सुखदेव जी प्रसन्न होकर पहले श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान, जिनकी पूजा करने, नाम लेने व कथा सुनने से मनुष्य पवित्र व ज्ञानी होता है, करके इस तरह स्तुति की है, दीनानाथ, योग और यज्ञ आदि आपकी कृपा के बिना फल नहीं दे सकते। मैं उन परमेश्वर को दंडवत करता हूँ जिनके चरणों का ध्यान बड़े बड़े योगी, सनकादिक मुनि, ब्रह्मा व महादेव आदि देवता जिन दिन रात्रि अपने हृदय में रखते हैं और उनके चरित्र व लीला को नहीं जानते, जिनकी दया व कृपा से शबरी, गिद्ध और गोपियाँ आदि छोटे छोटे जीव मुक्ति पदवी पर पहुँचे, जो लक्ष्मी जी के पति हैं, जिनको नमस्कार करता हूँ। वही परमेश्वर अपनी कृपा से मेरी बुद्धि में प्रकाश करके मेरा वचन सत्य करे और उनकी शक्ति से मुझे अपना चरित्र कहने के वास्ते सामर्थ्य प्राप्त हो। फिर सुखदेव जी ने अपने पिता वेद व्यास जी व गुरु के चरणों का ध्यान व दंडवत करके कहा, हे राजन, श्रीमद् भागवत की कथा जो वैकुंठनाथ ने ब्रह्मा से कही, ब्रह्मा ने नारद मुनि से वर्णन किया, नारद मुनि ने व्यास जी को बतलाया और हमारे पिता व्यास जी ने मुझे पढ़ाया, वह सब मैं तुझे सुनाता हूँ। तो बात तुम सुनना चाहते हो, वह सब हाल उसी में लिखा है, मन लगाकर सुनो। इति श्री द्वितीय स्कंद चौथा अध्याय समाप्त। द्वितीय स्कंद 5वां अध्याय। सुखदेव जी का श्रीमद् भागवत की कथा और ब्रह्मा व नारद का संवाद आरंभ करना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, किसी युग में एक दिन नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा जी के पास दंडवत करने के वास्ते गए। उस समय ब्रह्मा जी परमेश्वर के ध्यान में बैठे थे। नारद मुनि ने उनको देखकर अपने मन में इस बात का संदेह किया कि सब संसार को उत्पन्न करने वाले यह ब्रह्मा जी किसका ध्यान लगाए हैं। इस ध्यान करने से मालूम होता है कि कोई इनका भी मालिक है, जिसका यह ध्यान करते हैं, उसका हाल पूछना चाहिए। यह विचार कर नारद जी ने ब्रह्मा से ध्यान करने छूटने के उपरांत पूछा, आप कहते हैं कि जो कुछ जिसके भाग्य में लिखा है वही बात होगी, और मैं देखता हूँ कि आप इस तरह सब संसार को रचकर फिर उसका नाश कर देते हैं, जैसे मकड़ी अपने मुंह से डोरा निकालकर फिर उसी को खा जाती है। सो आपके कहने व ध्यान करने से मुझे ऐसा जान पड़ता है कि आपसे भी बढ़ा और कोई है, जिसका ध्यान करके उसकी आज्ञा अनुसार आप सृष्टि रचने का सब काम करते हैं। सो जिसका ध्यान आप करते हो उसका नाम व गुण मुझे भी बतला दीजिए। यह बात तो सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तुम धन्य हो जिस परमेश्वर का चरित्र तुमने मुझसे पूछा। उस नारायण जी की माया बड़ी प्रबल है। तुम मुझको जगत का कर्ता कहते हो। मैं इस बात से बहुत लज्जित होता हूँ। हे नारद, मुझे बड़े और मेरे मालिक भगवान जी हैं, जिनसे अनेक ब्रह्मा व ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। सारा संसार उन्हीं की माया से उत्पन्न है। मैं भी उसी परमेश्वर की दया व कृपा से जगत की रचना करता हूँ। देवता और मनुष्य को उन्हीं के प्रताप से बुद्धि व ज्ञान प्राप्त होते हैं। सुनो, जब नारायण जी की नाभि में कमल का फूल निकला और मैं उस फूल से प्रकट हुआ, तब मैंने बहुत विचार किया कि मैं कहाँ से उत्पन्न होकर यहाँ आया हूँ। जब मुझे इसका कुछ हाल न मालूम हुआ, तब उन्हीं परमेश्वर का ध्यान करने से मुझे ज्ञान प्राप्त होकर यह बात जान पड़ी कि नारायण जी ने मुझे उत्पन्न किया है। सूर्य, चंद्रमा और तारागण आदि उन्हीं के तेज से प्रकाशित हैं। संसार में जितनी वस्तुएं हैं सब उन्हीं की माया से प्रकट हुई हैं। यह जीव सबके शरीर में उन्हीं का प्रकाश है। नारायण जी अपने तेज से आप प्रकाशित हैं, उनमें किसी दूसरे तेज का नहीं है। उनके आदि व अंत का कोई भेद नहीं जान सकता कि उस पर ब्रह्मा परमेश्वर का हाल वर्णन कर सके। पर नारायण जी की कृपा से जितना मुझे मालूम है सो तुमसे कहता हूँ, सुनो। जब नारायण जी को इस बात की चाह होती है कि हम अकेले हैं, बहुत से रूप हो जावे, तब उनकी इच्छा से बहुत रूप हो जाते हैं। जब मैं कमल के फूल से उत्पन्न हुआ, तब मुझको नारायण जी ने आज्ञा दी कि तू संसार की रचना कर। उस समय मैंने मन में विचार किया कि किस तरह संसार की उत्पत्ति करूं। तब उन्हीं नारायण जी की माया से सात्विक, राजस, तामस 3 गुण प्रकट हुए।
और मुझको अपने हृदय में बुद्धि का चमत्कार दिखलाई दिया। मैंने उन्हीं तीन वस्तुओं की सामर्थ्य से पांचों तत्व और सारा संसार उत्पन्न करके पृथ्वी को रचा। मिट्टी, आग, पानी, हवा और आकाश, इन पांचों तत्वों से सब जीवों का शरीर बनाया। जो पृथ्वी मैंने कमल के पत्ते से बनाई थी वह पानी पर नहीं ठहरती थी। 1000 वर्ष तक बराबर हिलती रही। जब मैंने नारायण जी से पृथ्वी के हिलने के कारण कहा, तब आदि पुरुष ने अपनी शक्ति से पृथ्वी को पानी पर स्थिर कर दिया, तो उसका हिलना बंद हो गया। उसी शक्ति को ब्रह्मांड व विराट रूप कहते हैं। वेद में लिखा है कि उस रूप के 1000 सिर, 1000 हाथ, 1000 पाँव, 1000 आँख और 1000 कान हैं। इति श्री द्वितीय स्कंद 5वां अध्याय समाप्त।